वेलकम फ्रेंड्स। लॉरा कहती है मिस लेटर आया है, ये रोड्रियन फैमिली के वकील ने भेजा है। देन हमारी फीमेल लीड उस डॉक्यूमेंट को रीड करती है। दूसरी पार्टी का बयान कुछ इस प्रकार है, बिना सूचना दिए मेंशन आना और हंगामा करना, फैमिली के वारिस पर हमला करना, जिसके कारण ड्यूक के सम्मान के ऊपर गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा है, इसलिए वो बैरन पैलेस पर मुकदमा करेंगी। देन फीमेल कहती है इसके अलावा उनका दावा है कि फादर बिना किसी के परमिशन से काम से एब्सेंट रहे हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वो इतनी दूर जा रहे हैं। देन रॉयर कहता है हाँ, ये उम्मीद से ज्यादा परेशान करने वाली बात है। मैं पहले ही अंदाजा लगा सकता हूँ कि उनका वकील कौन है। वो पोलकन वकील रोड्रियन फैमिली को रिप्रेजेंट करेगा। वो आदमी कोई भी मुकदमा लड़ेगा जब तक उसे पैसे मिलते रहें। वो गंदी और स्वार्थी चालों का इस्तेमाल करने के लिए भी जाना जाता है, इसलिए ऐसा नहीं है कि केवल एक या दो लोगों ने अपने मामले इसलिए हारे क्योंकि उसने उनकी सिचुएशन खराब कर दी। किसी पर इस तरह भरोसा करना, लगता है कि ड्यूक रोड्रियन इस बार डिटरमाइंड है। देन फीमेल मन में कहती है आखिर हमें क्या करना चाहिए। हमारी फैमिली एरिस्टोक्रेटिक वर्ल्ड में एक ठंडे भोजन की तरह है। अगर और बुरी अफवाह फैलती है तो शायद हम कोलैप्स हो जाएंगे, क्योंकि सम्मान पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। देन उससे कहती है लॉयर आप क्या सोचते हैं, हमारे जीतने की कोई संभावना है। देन रॉयर ट्रस्ट कहता है सच कहूँ तो उनसे जीतना काफी मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। इस मुकदमे में उन्होंने बहुत ही चतुराई से यंग मास्टर के अवैध कारावास की घटना को छोड़ दिया है ना। देन फीमेल कहती है हाँ, वो नहीं चाहेंगे कि ये बात सबके सामने आए। देन रॉयर कहता है इसलिए हमें इस घटना के पीछे की सच्चाई को सामने लाना होगा। लेकिन समस्या ये है कि ड्यूक के फैमिली ने सारे सबूतों को मिटा दिया होगा। एंड फीमेल कहती है हाँ बिल्कुल, और सर्वेंट को भी चुप करा दिया होगा। देन रॉयर कहता है वैसे भी अगर हम इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना चाहते हैं तो हमारे पास ड्यूक पर काउंटर अटैक करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। देन फीमेल कहती है क्या मैं मदद कर सकती हूँ। देन रॉयर कहता है केवल लिखित बयान ही काफी नहीं है, मुझे उम्मीद थी कि इसके समर्थन में कुछ सबूत मिलेंगी। देन फीमेल मन में कहती है हमारे पास अभी कोई सबूत नहीं है, वेट, तो हमें सबूत क्रिएट करना होगा। देन कहती है रॉयर मेरे पास एक शानदार आइडिया है। देन हमें बताया जाता है कि उसके अगले दिन पैलेस फैमिली ने रोडियन फैमिली के खिलाफ काउंटर अटैक फाइल किया। ये न्यूज एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी में काफी तेजी से फैल गई और रॉयल फैमिली ने सच्चाई का पता लगाने के लिए इन्वेस्टिगेटर को भी भेजा, लेकिन ड्यूक के साइड ने कोई क्लियर जवाब नहीं दिया, जिसकी वजह से इन्वेस्टिगेशन और भी ज्यादा क्योटिक हो गया। एंड जब बटलर से पूछा जाता है तो बटलर कहता है आपका मतलब बैरन पैलेस, वो बहुत ही गैर जिम्मेदार आदमी है, वो अपना सारा काम हमसे करवाता और पास्ट में बैरन की बेईमानी कार्यशैली भी एक कारण है। सूनर और लेटर नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। एंड जब हमारी फीमेल ये रिपोर्ट पढ़ती है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है। देन तभी बैरन और वकील उसे शांत हो जाने के लिए कहते हैं और वकील मन में कहता है वो लोग कितने बेशरम हो गए हैं, हमारी यंग लेडी गुस्से से बेहोश हो गई, हमें जल्दी से कार्रवाई करनी होगी। देन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है रॉयर ट्रस्ट कहता है काफी समय हो गए हैं सियन, आजकल ड्यूक के रेसिडेंट पर तुम्हारा काम कैसा चल रहा है। देन सियोन कहती है रॉयर तुमने मुझे सालों से यहाँ नहीं बुलाया और आज पूछ रहे हो कि मैं कैसी हूँ, तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो। देन रॉयर कहता है वो एक्चुअली मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ, उस मुकदमे के बारे में जो हाल ही में बहुत हलचल मचा रहा है। देन सियोन कहती है हे रुको, इस बार ये मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है। ड्यूक मुकदमे में बिजी हैं और मेंशन के अंदर अगर कोई जानकारी लीक करने की हिम्मत करता है तो इसका बिल्कुल भी अच्छा परिणाम नहीं होगा। मुझे पहले पकड़े जाने की चिंता नहीं थी, लेकिन इस बार हालात अलग हैं। देन रॉयर कहता है मैं समझ गया, लेकिन इस बार मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए क्योंकि इस बार तुम्हें एक लव लेटर पहुंचाना है। देन सियोन हैरान होकर कहती है तुम ये क्या कह रहे हो। देन रॉयर कहता है वास्तव में तुम्हें ये लव लेटर देना है, बस एक जवाब मिल जाए तो काफी है। ऑफ कोर्स इस लव लेटर के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए।
देन सियोन कहती है, और भुगतान के बारे में क्या? देन रोयर कहता है, मैंने सुना कि तुम अपने होम टाउन जाकर रहना चाहती हो। मैं तुम्हें वहाँ एक विला खरीद कर दूंगा। देन ये सुनकर सियोन चिल्लाते हुए कहती है, ये तो बहुत ज्यादा है, इतना बड़ा रिवॉर्ड। देन रोयर कहता है, हाँ बिल्कुल, ये सच है। मेरे क्लाइंट भी उतना ही डिटरमाइंड है जितना कि ड्यूक। इसके अलावा मुझे लगता है कि तुम किसी और से ज्यादा इस काम के लिए सूटेबल पर्सन हो। देन नेक्स्ट सीन में हमें फॉर्सन का रूम का सीन दिखाया जाता है। सियोन लेटर को डेस्क पर रख कर जाने ही वाली होती है। देन तभी फॉर्सन जाग जाता है और कहता है, वो चीज क्या है, किसने भेजा? वो चीज जो तुमने पकड़ा है, क्या उसे लूना ने भेजा है? देन वो उस लेटर को रीड करता है एंड कहता है, मुझे पता था, तो उसने आखिरकार मुझे नहीं छोड़ा। मेरी इकलौती दोस्त लूना। देन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है ड्यूक रोड्रियन और बैरन पैलेस के बीच का कानूनी लड़ाई का दिन। आखिरकार वो दिन आ ही गया। पूरे एम्पायर से एरिस्टोक्रेट सामाजिक उथल पुथल को देखने के लिए आए थे एंड वो लोग आपस में बातें करते हैं। शायद मुझे ड्यूक के बारे में नहीं पता, लेकिन बैरन ऐसा क्यों कर रहा है? अगर वो मुकदमा हार जाता है तो ये शर्म की बात होगी। रोड्रियन इस एम्पायर का सबसे महान परिवार है, इसलिए बैरन के जीतने का कोई रास्ता नहीं है। दुर्भाग्य से इसका परिणाम सबको पता है। सभी एरिस्टोक्रेट्स कोर्ट में बैठे आपस में बातें कर रहे थे। देन तभी जज कहते हैं, ऑर्डर ऑर्डर, सब शांत हो जाएं। ड्यूक रोड्रियन, बैरन पैलेस और दोनों रिप्रेजेंटेटिव के वकील भी तैयार प्रतीत होते हैं। तो चलिए ट्रायल स्टार्ट किया जाए। मुझे आप दोनों के दलीलों को सुनना है, तो सबसे पहले पैलेस के वकील से शुरू किया जाए। देन रोयर ट्रस्ट अपने क्लाइंट की पूरी बात बताता है। घटना वाले दिन बैरन ड्यूक के ऑफिस में काम पर गए। यंग मास्टर रोड्रियन उससे मिलने आए और कहा कि उन्हें कुछ बात करनी है। यंग मास्टर ने उनसे कहा कि वो रोड्रियन को सोने की खदान सौंप दे, जिसे हाल ही में पैलेस के इलाके में खोजा गया था। लेकिन बैरन ने कहा कि ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि उन्होंने पहले ही दूसरे बिजनेसमैन के साथ समझौता कर लिया था। हालांकि उनके इनकार के बावजूद यंग मास्टर ने इसके लिए बार बार पूछा, यहाँ तक कि उन्होंने यंग मिस से मिलने के लिए कहा, जो उस खदान की मालिक है। यंग मास्टर ने लगातार बैरन पर प्रेशर डाला, लेकिन बैरन ने सभी रिक्वेस्ट को ठुकरा दिया, जिसके कारण यंग मास्टर अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाए और बैरन को अगले दिन तक कार्यालय में बंद रखा। तो बैरन ने ड्यूक से ईमानदारी से माफी मांगी और अपने मानसिक नुकसान के लिए मुआवजा का रिक्वेस्ट किया। ये दलील सुनने के बाद लेडीज कहती हैं, क्या तुमने सुना, बैरन के पास सोने की खदान है। अगर ये सच है तो ड्यूक काफी मुश्किल में पड़ सकते हैं। देन जज कहते हैं, अब अगला ड्यूक के वकील का दलील सुना जाए। देन पोलकन कहता है, मिस्टर मजिस्ट्रेट, मुझे उनसे कुछ कहना है। सच्चाई ये है कि उनके सभी तर्क सरासर बेतुके हैं, क्योंकि उस दिन उन दोनों ने जिस बारे में बात की वो बस एक आम बिजनेस कहानी थी। देन मजिस्ट्रेट कहते हैं, ये थोड़ा अजीब लगता है। क्या तुम्हारा मतलब है कि वो काम के बारे में बात करने के लिए पूरी रात जागते रहे? देन पोलकन कहता है, हाँ बिल्कुल, लेकिन इसके पीछे एक अच्छा कारण है। वास्तव में बैरन की कार्य क्षमता बहुत ही खराब है। देन ये सुनकर बैरन चिल्लाते हुए कहता है, रुको, तुम ये क्या कह रहे हो? देन तभी मजिस्ट्रेट कहते हैं, शांत हो जाएं, अभी ड्यूक के साइड का दलील सुनने का समय है। देन पोलकन कहता है, तो मैं जारी रखता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, बैरन लंबे समय से ड्यूक के कार्यालय में काम कर रहा है, लेकिन वो विश्वास के काबिल नहीं था। खराब परफॉर्मेंस के कारण उसका एवोल्यूशन अच्छा नहीं रहा। हालांकि उसका काम सिंपल सा डॉक्यूमेंट को ऑर्गेनाइज करना था, वो केवल मैन्यूस्क्रिप्ट जैसे कार्यों का चार्ज था। देन ये सुनकर एरिस्टोक्रेट आपस में बातें करते हैं। जैसा कि मैंने सोचा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि बैरन एक केपेबल आदमी हो। देन दूसरा कहता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वो इतना सिंपल काम भी नहीं कर सकता। देन पोलकन अपनी बात जारी रखता है, सच्चाई ये है कि यंग मास्टर ओरिजिनली बैरन के काफी करीब थे। वो उन्हें सिखाना चाहते थे कि ठीक से काम कैसे करते हैं। हालांकि बैरन नाराज हो गया और कहा कि मुझे इसकी जरूरत नहीं। और अंत में बैरन का कार्यभार बहुत बढ़ गया, जिसके कारण यंग मास्टर को ये सब संभालना पड़ा। इसके लिए यंग मास्टर को थैंक्स करने के बजाय बैरन ने उसे कुख्यात अपराधी के रूप में फंसाया एंड वो बैरन के झूठे आर्गुमेंट का डिटेल मजिस्ट्रेट को सौंपता है
एंड कहता है हमने ड्यूक के कर्मचारियों के बयान सबूत के तौर पर पेश किया है। ये ऐसी गवाही है कि बैरन आमतौर पर अपने कर्तव्यों से लापरवाही बरतता था और दूसरी बात ये है कि उन्होंने कार्यालय में पागलों जैसी आवाजें भी सुनी। देन मजिस्ट्रेट कहता है गवाही को स्वीकार करने के लिए उन्हें ओरिजिनली यहाँ पर पेश होना चाहिए, लेकिन व्यक्तिगत रूप से यहाँ कोई भी क्यों नहीं आया। देन पोलकन कहता है असल में बात ये है कि कर्मचारियों को डर था कि बैरन गुस्सा हो जाएगा, इस कारण से उन्होंने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए सिर्फ स्टेटमेंट दिया है। देन ये सुनकर बैरन हैरान होकर कहता है ये सच में बेतुकी बात है। देन रॉयर कहता है मिस्टर बैरन प्लीज शांत हो जाएं। एंड मन में कहता है जैसा कि मैंने उम्मीद किया था वो पूरे सिचुएशन को ही मैसी बना दिया है। वो अपील करते वक्त अपने इमोशन का भी यूज कर रहा है, हालांकि हमारे पास एक गुप्त चाल भी है। ऑफ कोर्स, और कौन, हमारी सियोन। एंड पास्ट का टाइम दिखाया जाता है। लॉयर कहता है अगर तुम मुझे इस लव लेटर का जवाब लाती हो तो मैं तुम्हें डबल पैसे दूंगा। देन सियोन कहती है तो फिर ठीक है। देन प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है। मजिस्ट्रेट कहते हैं बैरन के वकील क्या आप इसका जवाब देना चाहेंगे। देन रॉयर कहता है हाँ बिल्कुल, मैं ठोस सबूत पेश करूंगा दूसरे साइड के झूठ के दावों को उजागर करने के लिए। मैं यंग मास्टर रोडियन की तरफ से कन्फेशन लेटर प्रस्तुत करता हूँ। देन ये सुनकर रोडियन हैरान होकर कहता है क्या। देन एरिस्टोक्रेटिक लेडीज आपस में बातें करती हैं। क्या उसने कन्फेशन लेटर में ऐसा कुछ लिखा होगा? आखिर इस धरती पर चल क्या रहा है। देन पोलकन घबरा कर कहता है तुम्हारा क्या मतलब है, तुमने कहा कि यंग मास्टर ने कन्फेस किया। एंड फॉर्सन की तरफ देखते हुए कहता है ऐसा कुछ होना नामुमकिन है ना यंग मास्टर। लेकिन फॉर्सन तो गुस्से में था और कहता है लूना तुमने ऐसा क्यों किया, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। देन फॉर्सन की ये बातें सुनकर सभी एरिस्टोक्रेट आपस में बातें करने लगते हैं। देन तभी मजिस्ट्रेट कहते हैं मैं सबूतों को वेरीफाई कर रहा हूँ, इसलिए सब कोई चुप रहो। देन वो चेक करने के बाद कहते हैं मैंने 4 हैंडराइटिंग लेटर की कंटेंट की जांच की। लेटर में बिल्कुल वही लिखा है जैसा कि बैरन के वकील ने अपील में कही थी। लेटर में फॉर्सन ने लिखा है मैं उस ऑफिस में गया जहां बैरन पैलेस काम कर रहे थे और उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे सोने के खदान का कॉन्ट्रैक्ट सौंप दे, लेकिन जब मेरी मांगे पूरी नहीं हुई तो मुझे गुस्सा आ गया और मैंने लगभग बैरन को ऑफिस में बंद कर दिया। लूना प्लीज मेरी माफी को एक्सेप्ट कर लो। ये फॉर्सन का कबूलनामा है जो ड्यूक के साइड द्वारा किए गए दावे से बिल्कुल अलग है। ये सुनकर पोलकन वकील का फेस डर के मारे पूरी तरीके से नीला पड़ जाता है। देन मजिस्ट्रेट कहते हैं अगर ये एविडेंस सच है तो बैरन बेगुनाह है। तो मैं पूछना चाहूंगा रोडियन यंग मास्टर क्या ये लेटर सच है? इसमें लिखा है कि आप पैलेस यंग मिस से माफी मांग रहे थे। देन ये सुनकर पोलकन वकील चिल्लाते हुए कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये मनगढ़ंत सबूत है। एंड दूसरी तरफ फॉर्सन काफी गुस्से में था एंड चिल्लाते हुए कहता है लूना तुमने ये क्लियरली कहा था अगर मैं ईमानदारी से कबूल कर लूं तो तुम मुझे माफ कर दोगी। तुमने कहा था कि हम फिर से दोस्त बन जाएंगे और तुम मुझसे कभी भी नफरत नहीं करोगी। तुमने मुझे सच में ऐसा ही कहा था, फिर तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? लूना मेरी बातों का जवाब दो। वेल इंसान गुस्से में होता है तो उसे खुद नहीं पता कि वो क्या बोल रहा है। मैंने ऐसा सुना था लेकिन आज देख भी लिया।